तुमसे एक बहुत ही कीमती सवाल पूछना था जो हर जगह और हर वक्त नहीं पूछा जा सकता। कीमती सवाल? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे लग रहा था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे। मुझे तो नसीम की बातों में कोई खोट नहीं दिखाई दी। हाँ, तुम्हें तो अपने मैके में कोई खोट नजर नहीं आती। जाकर वजाहत से ही कहना, वही लगाएंगे आपकी कमर के नीचे फोम के गद्दे। बड़ी आई बेशरम, बेलगाम जबान हो गई है इस औरत की। क्या करूं उसको, किस तरह से रोकूं? मैं कमरे में नहीं आना चाहिए इसको। जहांगीर, वजाहत बहुत ही बेसिफायर की बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे थे, मुझे बताइए। वजाहत कहते हैं कि मुझे तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पर जाहिर करना चाहती हो कि उनको पर अचानक कोई वाई उतर आई हो ज़ोहरा महल के बारे में? चुप हो जा ताहिरा, मैं तेरी लौंडी नहीं हूँ। लौंडी नहीं हो तो अम्मा भी नहीं हो, जो जैसा कहेगा वैसा ही सुनेगा। ये ले तेरा खत। उन्होंने पढ़ लिया? हाँ, एक बार नहीं 2-2 बार पढ़ा और कहने लगे, लगता है हुमैरा पर मेरे ताबीज गंडे काम आ रहे हैं। अरे हाँ अजमल मियाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही चुके हैं, हम नजदीक भी आ जाइए। आपकी तारीफ जान सकता हूँ? जी, खदिम को पुत्तन मियाँ कबूतर वाले कहते हैं। पुत्तन मियाँ कबूतर वाले? जी, वो माशूक अली आशिक साहब है ना? माशूक अली आशिक? माशूक अली आशिक। अच्छा, वो माशूक अली आशिक। मैं उनका मामूजात भाई हूँ, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे इस कबूतर को नींद नहीं आती। ये कबूतर हैं कौन से? नकलाऊ से मंगाए हैं, वाजिद अली शाही। वाजिद अली शाही कबूतर? जी, 10 जोड़े 10,000 के। 10,000 के? जी। 10,000 के कबूतर? मियाँ इतना महंगा शौक क्यों पाल लिया आपने? अरे हाँ पठान, शौक नहीं, बिजनेस है। बिजनेस? हाँ। यानी कि आप हमसे भी आगे निकल गए। क्यों? मियाँ धंधा ही करना था तो कोई ठीक ठाक धंधा करते ना। अरे नहीं, हाँ अभी आपको इस धंधे का इल्म नहीं है। सुनोगे तो कुरान कसम किस्मत पर रश्क करोगे। हमारी। अच्छा। और क्या, भोपाल के तब्बू मियाँ ने तार देकर मशवरा दिया था इस कारोबार का। कुरान कसम क्या कारोबार है, बस एक बार पूंजी लगाओ और जिंदगी बार मुर्ग मुतंजन खाओ। अच्छा जी। तो मियाँ इस बारे में हमें भी कुछ बताइए ना। भाई, कंपनी का एक कबूतरबाज उन 10 जोड़ों के साथ आया था। कबूतरबाज उनके साथ आया था, क्यों? उन कबूतरों को ट्रेनिंग देने। ट्रेनिंग? पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग दे के वापिस गया है। ट्रेनिंग? हाँ? कैसी ट्रेनिंग? दिन भर उड़कर शाम को मेरी छत पर वापिस आ जाने की ट्रेनिंग। अच्छा भाई वाह, क्या ट्रेनिंग दी है उसने। स्टाम्प पेपर पर गारंटी लिख कर गया है कि ये वाजिद अली शाही कबूतर दिन भर कहीं भी उड़े पर शाम को आपकी छत पर वापिस। अच्छा, तो? अरे पठान मियाँ, तो क्या मतलब? ट्रेनिंग पूरी हुई और कंपनी का कबूतरबाज 5,000 रुपए लेकर नकलाऊ वापिस चला गया। अब मैं इन कबूतरों को बेच रहा हूँ शौकीन रईसों के हाथों। अच्छा, कितने की बेच रहे हैं आप इन्हें? ये कोई 3,000 का जोड़ा ले जाता है, कोई 4,000 का। कितने जोड़े बेच चुके हैं आप? यही कोई 20-25 जोड़े। क्यों झूठ बोल रहे हैं मियाँ? कुरान कसम, इसमें गलत क्या है मियाँ? देखिए, आपने 10 जोड़े मंगाए थे ना? पूरे 10 जोड़े। उसके बाद तो आपने और कोई कबूतर नहीं मंगाए ना? कुरान कसम बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। मियाँ, तो फिर आप 20-25 जोड़े कबूतर कैसे बेच चुके हैं? अरे हाँ, आप भी अकल से पैदल लगते हो। अच्छा ठीक है, हम अकल से पैदल हैं, आप ही हमें समझाइए ना। अरे हाँ पठान, यही 10 जोड़े हम जिंदगी भर बेचते रहेंगे। बेचते रहेंगे? कैसे? आपने 2 जोड़े खरीदे, हाँ ठीक, उनको घर जान के उड़ाया, ठीक ठीक। शाम को वो मेरी छत पे वापस आएंगे, आपकी छत पे नहीं। और सवेरे मैं उन्हीं को फिर किसी दूसरों के हाथों बेच दूंगा। अच्छा। और शाम को फिर वो मेरी छत पे उतरेंगे। बस जिंदगी भर यही 10 जोड़े कबूतर बेचते रहो और खाते रहो मुतंजन कोरमा। ऐसे वैसे का नहीं, तब्बू मियाँ का बताया हुआ धंधा है। भाई वाह, क्या धंधा है और क्या कबूतर है।
वाजिद अली शाही कबूतर है। नहीं पुत्तन मियाँ, ये वाजिद अली शाह के कबूतर नहीं है। वाजिद अली शाह के कबूतर तो ऐसे उड़े कि फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कबूतर हैं। खैर, ये दवा दे रहा हूं मुफ्त, जी पानी में घोल कर पिलाइएगा। ठीक। और सुनिए, जरा तब्बू मियाँ को खत लिखकर हमारे माकूल कोई धंधा तलाश कीजिए ना, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आदावर्ज, बस मैं कल ही तब्बू मियाँ को खत लिखता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे मियाँ, इस दवाई से इसको नींद तो आ जाएगी ना? इसको तो नींद आ जाएगी जी। मगर भूल कर आप मत खा लीजिए। तो सुनिए जी, आते रहिएगा। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया। हेलो। क्या चल रहा है? बस आराम चल रहा है। कैसे फोन किया? अरे बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं, सोचा फोन पर ही बात कर लेता हूँ। क्या बक रहे हो? अभी 5 बजे तक तो दफ्तर में साथ ही थे ना हम तुम। भाई दफ्तर तो दफ्तर है, वहाँ का हिसाब किताब जरा अलग है। क्यों? अलग क्यों है? देखो तुम्हारी 2 शख्सियतें हैं, एक सीमा खान द प्रोड्यूसर और दूसरी सिमसिम। और सिमसिम से मेरी मुलाकात जरा कम ही होती है। तुम्हारी दोस्ती किससे? सीमा खान से या सिमसिम से? अब इसके बारे में तो सोच के ही बताना पड़ेगा। तो तुम सोचो, मुझे आराम करने दो। गुड बाय। अरे सुनो तो बोलो। देखो तुम्हारे वालिद साहब को एक लड़के की तस्वीर दिखानी है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो ये काम भी शुरू कर दिया तुमने? अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। घर पे कुछ काम नहीं है करने के लिए, अकेला बैठा बोर हो रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ में बोर करते हैं। ये बताओ क्या चाहते हो? मैं घर आ जाऊं तुम्हारे? तस्वीर दिखाने? नहीं, थोड़ी देर बैठ के गपशप करेंगे। सुना है बाहर मौसम कुछ बहुत अच्छा है। थक गई हूँ, कहीं लंबी नहीं निकलूंगी। तो ठीक है, वहीं पे बैठ के कुछ गपशप कर लेंगे। मैं 2-1 सिगरेटें फूकूंगा, 2-4 ठंडी आहें भरूंगा, बस शाम कट जाएगी। हाँ, और जनाब इतनी देर मैं क्या करूंगी? तुम ऐसे करना कि चुपचाप गर्दन झुका के बैठी रहना, फिर अपने हाथों की नील पॉलिश को धीरे धीरे खुरचती रहना। उसके बाद चुपचाप मन मुस्कुराते हुए एक बार नजरें उठाना और फिर गिरा लेना, शाम कट जाएगी। कहो तो आ जाऊं। अच्छा ऐसा करो कि तुम आ ही जाओ थोड़ी देर के लिए, मुझे एक काम की बात याद आ गई। अब मुझे घबराहट हो रही है, सच जानो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, फोन भी छूटने ही वाला है शायद हाथ से। क्यों भला? बस एक बात बता दो, कोई दफ्तर का काम तो नहीं है ना? पहले आओ तो फिर देखेंगे। ओके ठीक है, मैं थोड़ी देर तक पहुंचता हूँ। बाय बाय। देखिए मम्मी, इस घर में जो कुछ भी होता रहता है मैं उससे जरा भी बेखबर नहीं हूँ। और मेरा बाप? बेटा, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर नासिर कोई बड़ा काम करना चाहता है तो आप उसकी मदद कीजिए ना। देखिए मम्मी, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैंने अपने बिजनेस से कमाया भी है। गाड़ी मैंने इसलिए बेची कि वक्त पर स्पॉन्सर मौजूद नहीं था पेमेंट देने के लिए। गाड़ी बेचने के बाद भी मुझे किसी से कर्जा लेना पड़ा, फिर वो कर्जा देखिए मैंने अदा भी कर दिया। मेरे बैंक अकाउंट में जो 1-1.5 लाख पड़े हैं उनको मैं छूना नहीं चाहता। आप मुझे साफ साफ बताइए कि डैडी क्या कहते हैं? बेटा, वो कुछ कहते ही तो नहीं है। आप उनसे एक बात ये क्यों नहीं पूछती कि वो इतने बड़े कारोबार में मुझे साथ में क्यों नहीं लेना चाहते? और अब तो उनके ऑफिस आना भी मुझको गवारा नहीं है। नासिर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ताज्जुब है, एक मां के पास भी कोई जवाब नहीं है। खैर, एक यही वजह है मुझे अपने बाप से दूर करने की, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखिए मम्मी, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूं। मेरी शादी के जो अरमान आप दिल में लिए बैठी रही हैं, उन्हें मैं अब तक क्यों कुचलता रहा? पर अब तो मेरी बात मान ली। हाँ, मेरी तरफ से अभी नहीं है, और मेरी नहीं से आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। फिलहाल घर में 2 बेटियां बैठी हैं, आप अपने अरमान उन्हीं की शादियां करके निकाल सकती हैं। और हां, अगर उनकी शादी के लिए डैडी के पास पैसे नहीं हैं तो मुझे बताइए, मैं कहीं से उन पैसों का इंतजाम भी कर सकता हूं। ठीक है, जा रहा हूं। लाओ जूते लाओ, आज लगता है फिर देर हो जाएगी। ये ब्रीफकेस और फाइल जो उठा के गाड़ी में रखो, आज भी मिलेंगे। देखता हूं कि ये लड़का बड़ा खोला रहता है।
आपके पास तो वक्त है नहीं किसी के लिए। मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों में आप मुझ पर से भी हाथ उठा लेंगे। मैं देख रही हूं आजकल अपने भाइयों के साथ बैठने का खूब वक्त निकाल रहे हैं आप। वो तो हमारे भाई है। अच्छा, और लड़का तो घूरे पर से आया है। ये तो तुम ही जान सकती हो कि कहां से। चलिए, अब ऑफिस को देर हो रही है। तुम किसी लड़के की तस्वीर की बात कर रहे थे, लाए? छोड़ो ना, मैं मजाक कर रहा था। बात है कि घर में आजकल किसी काम में मन ही नहीं लगता। किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। ऐसा लगता है देयर इज समथिंग मिसिंग, जैसे कुछ कहीं पे रख के मैं भूल गया हूँ। एनीवे, तुम बताओ। अभी फिलहाल तो कुछ बताने को नहीं है। कुछ तो बात करूं। मेरे ख्याल से अब तुमको सिगरेट सुलगा लेनी चाहिए। गुड आइडिया। सिगरेट सुलग गई हो तो बातें अच्छी निकलती हैं, क्यों? कुछ ढंग की बात करो ना। मतलब कुछ तुम्हारे बारे में, कुछ मेरे बारे में। अच्छा, तो तुम फोन करके इसीलिए आए हो? मैंने क्यों फोन किया, मैं क्यों आया, ये तो मुझे खुद नहीं मालूम। और मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ ये भी मालूम नहीं। बस मुझे लगा कि इस वक्त मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे करीब होना ही है, और इतना करीब जहां से मैं तुम्हें एकदम साफ देख सकूं। तुम्हारी पेशानी, तुम्हारी आंखें। मुझे कोई शक हो रहा है। शक? सोचती हूँ तुमसे पूछूं। क्या? वही बात जिसका शक हो रहा है। लेकिन किस बात का शक हो रहा है? अच्छा छोड़ो, बात थोड़ी खतरनाक है। खतरनाक? मैंने गलत कह दिया। बात कुछ ऐसी है कि बहुत ब्लंटली नहीं पूछी जानी चाहिए, फिर भी तुम्हारी बातों से शक जरूर हो रहा है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो सिर्फ अपने मन की बात बता रहा हूँ। मन में कहीं एक ख्वाहिश सी है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है। आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, बट अ ख्वाहिश विद अ कंफ्यूजन। बेटा सिमसिम जी। बड़े मामू जान ने तुमसे कुछ मालूम करना चाहा है। बड़े मामू जान अब तो जरूर मालूम करना चाहेंगे। क्या मतलब? खैर आप बताइए क्या बात है। बड़े मामू जान पूछ रहे थे कि क्या तुम मुल्लानी बीवी से मिलती हो? जी, जिससे जरूरत होती है उससे मिलती हूँ अम्मी। मैं जो पूछ रही हूँ ना वो बताओ। आपके लिए जवाब ये है कि मिलती हूँ, बड़े मामू जान के लिए जवाब ये है कि नहीं मिलती। ये तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया मुझे। इसमें मुश्किल क्या है अम्मी? अरे मुझसे तुम झूठ बोलवा रही हो। ये झूठ आप कहाँ बोल रही हैं, झूठ तो मैं बोल रही हूँ। बेटा मुझे उलझनों में मत डालो। ये तुम आखिर कर क्या रही हो? नौकरी कर रही हूँ अम्मी। नौकरी? तुम घर में घुसती हो और फोन आने शुरू हो जाते हैं। और ये अशोक कौन है? राइटर है, मेरा दोस्त भी है। तुम मुल्लानी बीवी से मिलती हो कि नहीं? और ये तुम कर क्या रही हो आखिर? तुम किस उधेड़बुन में हो? मीडिया वालों का हर किसी से लेना देना रहता है अम्मी। आप बड़े मामू जान से कहिए कि मेरा मुल्लानी बीबी से कोई लेना देना नहीं है, ये जरूरी है। अम्मी जी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो हॉल में आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। अच्छा कहो कि मैं आ रही हूँ। हाँ जी चलो। बेटा सिमसिम। जी अम्मी। मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, ये खा के ही जाना। भूखे पेट नहीं निकलते घर से। भाईजान, आपको नहीं लगता कि कोई है जो हमारी खुशियां नहीं देखना चाहता? कोई है जो उन पर चुपके से डाका डाल देता है? तुम ठीक कह रहे हो। तस्लीम बड़े भाईजान। और रोशन आओ। आओ बैठो। भाईजान देखिए, मुझे तो लगता है कि ये सब किस्मत के फेर है। हर चीज का अपना वक्त होता है और जब वो आता है तो हालात वैसे ही हो जाते हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो रोशन, लेकिन तुमने सिमसिम से मेरा सवाल पूछा था रोशन? जी जी हाँ। क्या जवाब दिया उसने? जी उसने कहा कि वो नहीं मिलती उनसे। इनायत, मुझे मुल्लानी से मिलना है। मुल्लानी बीबी से? आप? मुझे
उनका पता चाहिए। लेकिन बड़े भाईजान, आमतौर पर वो मर्दों से नहीं मिलती हैं। खास तौर से तो मिलती होंगी। सुना है वो यहीं कहीं आसपास रहती हैं। जी हाँ, करीब में वो लाल बत्ती चौराहे पर जो रमजानी हलवाई की दुकान है उसके पीछे। कोई भी बता देगा। ठीक है, मुझे भेज दीजिए भाईजान, मैं चला जाता हूं। नहीं, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। अरे कमर भाभी, तस्लीम आइए, बैठिए ना। जहांगीर आपसे कुछ बात करना चाहता है। अब तुम ही उनको कुछ समझाओ। मैं किसकी तरफ से लड़ना है? बेटे की तरफ से या बहन की तरफ से? पिछले 35 बरस के अरसे में मेरा खानदान कब कब और किस किस की तरफ से आपसे लड़ा है, बता सकते हैं आप? फिर किस लिए आए हो? ये इकरार करने कि हम 2 टके के लोग हैं, हमारा न कोई रुतबा है न कोई इज्जत। तो फिर ऐसे फटीचर लोगों की लड़की को अपनी बीवी बनाने की कौन सी मजबूरियां पड़ी? हमारा अपने भाई को समझा दो कि गड़े मुर्दे न उखाड़े तो बेहतर है। गड़े मुर्दे क्या पूछ रहा है तो बताइए ना। बरखुरदार, ये सवाल अपने मरहूम बाप से करते तो अच्छा था। क्यों? आपके पास जवाब नहीं है इसका? अगर तुम्हारे मरहूम बाप की रूह को तकलीफ न पहुंचे तो उसका जवाब यह है कि उस वक्त उनको मेरी सलाहियतों की जरूरत थी अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। और आपकी भी तो कोई जरूरत रही होगी। हाँ, जरूरत रही थी। उन्होंने बहुत कुछ दिया है आपको। क्यों दिया, ये मुझे उस वक्त पता चला जब उन्होंने मुझसे अपनी बेटी देने की बात की थी। तो इनकार कर दिया होता। शादी के लिए राजी क्यों हो गए आप? जहांगीर मियां, इनकार करने का वक्त बहुत दूर निकल चुका था और उस वक्त मेरे ऊपर एहसानात बहुत हो चुके थे। मेरे बाप के खड़े किए कारोबार के आज अकेले मालिक हैं आप, और उनके बेटे को इस बात का जरा भी शिकवा नहीं, इसलिए कि उसे मालूम था कि उसकी बहन आराम से है। हाँ, ये रुतबा भी मुझे तुम्हारे बाप ने दिया है। और उसके बाद भी हम लोग पिच्चे और कमीने। बरखुरदार, उसके बाद भी आखिर क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? बोलिए, जवाब दीजिए। जहांगीर, मत पूछो इसका जवाब, मत पूछो। इसलिए कि मेरे बाप ने बेटी की शादी के वक्त आपसे एक वादा ले लिया था। हाँ, एक शर्मनाक कौल और एक जिल्लत बख्श शर्त। क्यों मानी आपने वो शर्त? क्यों इनकार कर दिया होता? सोचा सारे एहसानात चुकाने का यही मौका मिल रहा है, बस सह गया सारे अजाब अपनी रूह पर और बेबाक कर दिया पिछला हिसाब किताब। ये वजाहत जो तुम्हारे पास खड़ा है, डरो इस वजह से, डरो क्योंकि तुम सब उसकी निगाहों में नंगे हो चुके हो, नंगे। अच्छा, तो अपना नंगापन छुपाने के लिए आप हमारे कपड़े उतार रहे हैं। तब तो इस लड़ाई के लड़ने में मजा आएगा। आपा, आप फैसला कर लीजिए आपको किधर रहना है। अब तो तसल्ली मिल गई होगी आपके दिल को। चला गया मेरा भाई गुस्सा होकर। शुक्र करो कमर के मैंने बड़े सब्र से काम लिया है, वरना 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 उनके पास तो मेरे लिए एक ढेला भी नहीं है। कहते हैं पैसा अमरूद के पेड़ पर लगा है, जाओ तोड़ लो। उनको तो मुझसे बात करने की फुर्सत भी नहीं। मम्मी, मैं क्या चाहती हूँ ये कभी सोचा है उन्होंने? हम मुझसे क्या चाहते हैं? बेटा माँ बाप से क्या चाहता है उनसे पूछिए जाके कि उनकी दौलत और उनकी जायदाद में मेरा हक है या नहीं, या मैं इस घर की कोई फालतू चीज हूं। अब समीना की जिंदगी के पीछे पड़ गए हैं। नसीम की तरफ से जी बुरा ही करते जा रहे हैं उसका।
ये नहीं सोचते कि किसी एक में सारी बातें नहीं मिल जाया करती। बेकार अपनी जिद में बात का पतंगड़ बनाए हुए हैं। वो सबसे ज्यादा हुमैरा को चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, जो कुछ मेरे लिए नहीं है ना, वो अयूब के लिए सब निकल आएगा। समीना की तो उन्होंने कभी फिक्र ही नहीं की। वो तो मैं ही मरती खपती रही उसके लिए, वरना उसकी तो तालीम भी पूरी न होने पाती। मम्मी, मुझे लगता है कि जो मुखालफत मैं करता रहा ना, वो मुझे अब छोड़ना पड़ेगी। कभी अगर मौका आए तो अपने बाप से कहना कि समीना के लिए मम्मी जैसा सोच रही हैं वैसा ही करें। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ज़ोहर